बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आदम से खातम तक। नाज़रीन किराम, हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस रूए ज़मीन में इंसानियत के पहले फ़र्द हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने बात की थी कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक कैसे और क्यों की गई, शैतान मरदूद होने के बावजूद जन्नत में कैसे पहुंचा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर अपने हमरा क्या साथ लाए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कबूलियत तौबा की मुबारकबाद किस किस ने दी। और आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाबील के कत्ल पर क्या मरसिया कहा, काबिल को हाबील के कत्ल की क्या सजा मिली, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सफ़र आखिरत के वाक़यात क्या क्या है, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले कौन कौन से आसार नबूवत ज़ाहिर हुए, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की तरबियत के मुख्तलिफ मराहिल क्या थे और उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी कैसी रही, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का विसाल कहाँ हुआ और उनके वसी व जानशीन कौन करार पाए। नाज़रीन किराम, इस अंदोहनाक वाक़े पर इमाम सयूती बरिवायत सैयदना अली और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मरसिया यूं रकम करते हैं। तग़य्यरतिल बिलाद वमन अलैहा फवजहुल अर्द मुग़बरुन क़बीह। शहर और शहरों के मकीन बदल गए, हर रंग और जायके वाली चीज बदल गई। तग़य्यरा कुल्लु ज़ी लौनिन व तामिन व क़ल्ला बशाशतुल वजहिल मलीह। ज़मीन का चेहरा गुबार आलूद बदसूरत हो गया और रोशन चेहरे की शनाख्त नापैद हो गई। क़तल क़ाबील हाबीला अख़ाहु फ़वा असफ़ा अलल वजहिल मलीह। काबिल ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया, हाय दुख के खूबसूरत चेहरा चला गया। अरा तूलल हयाती अलैया गम्मा वमा अना मिन हयाती मुस्तरीहुन। उम्र भर उसकी तकलीफ महसूस करूंगा, अब मुझे जिंदगी में चैन नहीं आएगा। इब्लीस लईन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये जवाब दिया, तनहा अनिल बिलादे व साकिनीहा फबी बिल खुल्द दाका बिकल फसीह। और उन शहरों उनके रहने वालों से अलग थलग हो जा, खुल्द में जाकर डेरा लगाओ, तुझ पर ये वसी व अरीज जमीन तंग हो गई। वकुन्त बिहा व ज़ौजुका फी क़रारिन व क़ल्बुका मिन अज़द दुनिया मरीहुन। तू और तेरी ज़ौजा वहां खुशहाल थे और दुनिया की तकलीफों से तेरा दिल आराम में था। फलम तनफ़क्का मिन कैदी व मकरी इला अनफ़ातका समनु अर्रबी हो। मेरी तदबीरें और मेरा मकर खत्म नहीं हुई यहाँ तक कि तेरा नफा देने वाला असासा खत्म ना हो जाए। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये अशार ही आदम अलैहिस्सलाम ने कहे हैं, मगर तफसीर खाजिन और रूहुल मानी व तफसीर कबीर ने इसका इनकार किया और फरमाया कि अंबिया किराम शेर नहीं कहा करते। तफसीर नईमी काबिल के किस्से को यूं आगे बढ़ाती है कि काबिल अपनी बहन अकलीमा को, जिसका वो ख्वाहिशमंद था और जो उसके लिए हराम थी, कि उसे लेकर अदन भाग गया। वहां ही उससे उसकी औलाद हराम की हुई। एक दिन इब्लीस ने उससे कहा कि अगर तू आग की परस्तिश करता होता तो तेरी कुर्बानी को भी आग खा लेती। हाबील आग पूछता था, इसलिए आग ने उसकी कुर्बानी कबूल कर ली। काबिल ने यह सुनकर आग की परस्तिश शुरू कर दी। वो पहला इंसान काबिल ही था जिसने सबसे पहले आतिश परस्ती की। इसके अलावा उसने सितार, सारंगी, गाना, बाजे ईजाद किए। आखिर में जब बूढ़ा हो गया तो उसकी औलाद उसे पत्थर मारा करती थी और फिर उसके एक बेटे ने उसे कत्ल कर दिया। हाबील के मरने के 50 साल बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम तन्हा पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम के आम मामूल से हटकर तन्हा पैदा होने की हिकमत बयान करते हुए अल्लामा कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत हव्वा ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अकेला ही जन्म दिया
उनके साथ लड़की की विलादत नहीं हुई, ये उस हस्ती की इज्जत व तकरीम के लिए हुआ जिनकी सआदत मंदी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत के जरिए जाहिर फरमा दिया। हजरत आदम के सफर आखिरत की तफसील मुफस्सिरीन ने यूं बयान की है कि मुस्नद अहमद में हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, ए मेरे बेटो, मेरा जन्नत के फल खाने को जी चाहता है। चुनाचे बेटे आप अलैहिस्सलाम के लिए जन्नती फल तलाश करने निकल गए। उन्हें सामने से फरिश्ते आते हुए मिले जिनके पास हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी। इसके अलावा उनके पास कुल्हाड़े, फावड़े और टोकरियां भी थी। फरिश्तों ने उनसे कहा, ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटो, तुम क्या चाहते हो और क्या तलाश कर रहे हो? या ये कहा कि तुम क्या चाहते हो और कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा, हमारे वालिद मोहतरम बीमार हैं और उन्हें जन्नती फल खाने की ख्वाहिश है। फरिश्तों ने कहा, वापस लौट जाओ, तुम्हारे वालिद की उम्र पूरी हो चुकी है। फिर फरिश्तों को देखकर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया और आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लिपट गईं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारे जरिए ही मुसीबत पहुंची थी, मेरे और फरिश्तों के दरमियान रास्ता खाली कर दो। फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की, उन्हें गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, आप अलैहिस्सलाम की कब्र खोदी और लहद तैयार की। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की। फिर कब्र में दाखिल होकर आप अलैहिस्सलाम को कब्र में रखा, फिर ईंटें लगाई, फिर कब्र से निकल आए और ऊपर से मट्टी डाल दी। फिर फरमाया, ए औलाद आदम, तुम्हारे लिए तजहीज़ व तकफीन का यही तरीका है। तारीख तबरी में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में इख्तिलाफ है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक मशहूर रिवायत है कि अल्लाह करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कुल ज़ुर्रियत को 2 मुट्ठियों में जाहिर फरमाया और कहा कि इनमें से एक को इख्तियार कर ले। अर्ज की कि मैं अपने रब के दाएं हाथ को इख्तियार करता हूं, और अल्लाह करीम के तो दोनों ही हाथ दाएं हैं। हर मुट्ठी में औलाद आदम थी जिसके साथ उसकी उम्र भी लिखी हुई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल लिखी हुई थी। वहीं हजरत आदम को एक इंतहाई नूरानी सूरत नजर आई। पूछा, ऐ मेरे करीम रब, ये कौन है? अल्लाह करीम ने फरमाया, ये तेरा बेटा दाऊद है। पूछा, इसकी उम्र कितनी है? फरमाया, 40 साल। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि इलाही, मेरी उम्र में से 60 साल दाऊद को अता फरमा दे। चुनाचे ये मामला लिख लिया गया। 940 साल गुजरने के बाद जब हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए तो आदम अलैहिस्सलाम बोले कि अभी तो मेरी उम्र में 60 साल बाकी हैं। इस्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि 60 साल तो आप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को हिबा कर चुके हुए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बोले कि मैंने तो ऐसा नहीं किया। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम भूल गए और उनकी औलाद भी इसी तरह भूल जाती है। आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया और उनकी औलाद भी इसी तरह इनकार करती है। मारिजुन नबूवत के मुताबिक जब मलकुल मौत अपने काम से फारिग हो गए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली तो जिब्रील अमीन ने उन पर चादर ढांप दी और हजरत शीस अलैहिस्सलाम को उनके गुस्ल देने का तरीका बताया। गुस्ल और कफन के बाद जब नमाज जनाजा का वक्त आया तो शीस अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को जनाजा पढ़ाने को कहा, लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको नमाज जनाजा पढ़ाने की दावत दी। इस तरह हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने एक रिवायत के मुताबिक 3 तकबीरों से और दूसरी रिवायत के मुताबिक 4 तकबीरों के साथ जिब्रील अमीन के बताए हुए तरीके से नमाज पढ़ाई। नमाज जनाजा से फरागत के बाद जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गारे कंज में जो जबल अबू कुबैस में वाक़े है दफन किया गया तो आपका जसद मुबारक तूफान नूह अलैहिस्सलाम तक वहां दफन रहा। तूफान के वक्त नूह अलैहिस्सलाम ने एक ताबूत बनाकर उसमें जसद आदम अलैहिस्सलाम को मुंतकिल किया और ताबूत को अपनी कश्ती में ले आए। जब तूफान थम गया तो आपको दोबारा
सरांदीप में दफन कर दिया गया और यही जगह आज भी मदफन आदम अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर है। हकीकत हाल अल्लाह बेहतर जानता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तदफीन के मकाम से मुतालिक मौर्रखीन का इख्तिलाफ है। मशहूर ये है कि आप अलैहिस्सलाम को हिंद में उस पहाड़ के पास दफन किया गया था जिस पर आप अलैहिस्सलाम जन्नत से उतरे थे। बाज का ये भी कहना है जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफान आया तो आपने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा का जसद मुबारक एक ताबूत में रख लिया, फिर उन्हें बैतुल मक़दस में दफन कर दिया। इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो हजरत जिब्रील ने फरिश्तों को लेकर नमाज जनाजा पढ़ाई और मस्जिद खैफ में दफन करके उनकी कब्र को लोगों से पोशीदा कर दिया। कुछ मौर्रखीन का कहना है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में दफन किए गए, जबकि कुछ किताबों में उनका मदफन मक्कतुल मुकर्रमा में जबल अबी कुबैस बताया जाता है। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की वफात हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के 1 साल बाद हुई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। ताहम हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के मदफन के बारे में भी इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि हजरत हव्वा जद्दा पर उतरी और वहीं पर मदफून हुई। बाज़ तारीखी रिवायात के मुताबिक सैयदा हव्वा अलैहिस्सलाम मक्का में वाक़े कोहे अबू कुबैस के गार में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ दफन है। इब्न जरीर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने रूए ज़मीन की सल्तनत और बादशाही अता फरमाई थी। उनको नबूवत से भी नवाजा और उनकी तरफ 21 सहाइफ नाजिल फरमाए जिनको आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रस्मुल ख़त में तहरीर फरमाया जो उन्हें जिब्रील अमीन ने सिखाया था। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नबी थे? फरमाया हाँ, वो नबी थे। अल्लाह करीम ने उन्हें अपने सामने खड़ा करके कलाम फरमाया था और ये भी कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम पर मुर्दार, खून और खिंजीर के गोश्त की हुर्मत के अहकाम भी नाजिल हुए थे। उन पर नाजिल होने वाले सहाइफ 21 औराक पर लिखे हुए थे। इब्न कसीर लिखते हैं कि हजरत उमर से रिवायत है कि अल्लाह करीम ने जन्नत को पैदा फरमाया तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि अल्लाह ये जन्नत हमें अता फरमा दे। बनी आदम के लिए तूने दुनिया बनाई है जहां से खाएंगे, पिएंगे, निकाह, शादियां करेंगे। अल्लाह करीम ने फरमाया मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम, मैं अपने हाथ से तख्लीक किए गए आदम की औलाद को उस मखलूक की तरह नहीं बनाऊंगा जिसे मैंने कुन के जरिए तख्लीक किया। बाज़ उलमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान कि मैंने जन्नत में यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा जिन्हें हुस्न का कसीर हिस्सा अता किया हुआ था के बारे में ये लिखा कि इसका मफहूम ये है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न आदम अलैहिस्सलाम के हुस्न का आधा था क्योंकि अल्लाह करीम ने उन्हें अपने हाथ से तख्लीक फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े से 2 अहम नुक्ते सामने आते हैं। एक ये कि इंसान अल्लाह करीम की बहुत ही प्यारी और काबिल फ़ख्र तख्लीक है। एहसान दानिश ने एक खूबसूरत शेर में इसे यूं पेश किया है कि आबो गिल में मुद्दतों आराइशें होती रहीं तब कहीं एक आदमी कौनैन का हासिल बना। ये मखलूक अगर खालिक का रास्ता छोड़कर अपने लिए खुद नई मंजिलें तलाश करे तो ये मोहब्बत व एहसान और मुरव्वत के तमाम पहलुओं की नफी होगी। दूसरा ये कि खता और निसियान हमारी सरिश्त में है। खुलूस दिल से किया हुआ सादा सा एतराफ़ नदामत भी ज़ात के बहरे रहमत में हलचल मचाने के लिए काफ़ी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पैगम्बर इस्लाम तक अंबिया की तारीख़ इस बात की शाहिद है कि हर नबी का वसी उसकी ज़ुर्रियत से होता था। हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह ने अपने तीसरे बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अपना वसी मुकर्रर फरमाया। यूं आप हज़रत आदम के बाद दूसरे नबी बने और वो तमाम उलूम जो आदम अलैहिस्सलाम को वदियत फरमाए गए थे
वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम में भी मुंतकिल हुए। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 130 बरस हुई तो उनके यहाँ एक और फर्जंद पैदा हुआ। ये शक्ल सूरत में बिल्कुल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसे थे और उनकी विलादत पर हज़रत हव्वा ने फरमाया, खुदा ने मुझे हाबील के एवज एक बेटा दिया है। आप अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा ने उनका नाम शीस रखा। आप अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद में से तीसरे फर्जंद और हाबील और काबील के छोटे भाई हैं। मुअर्रिखीन के मुताबिक हाबील के कत्ल के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से शिकवा किया तो हाबील के बदले शीस के नाम से अल्लाह ने एक बेटा अता किया। तारीख तबरी के मुताबिक अरबी जुबान में आपका नाम शस जबकि इब्रानी में शीस है और इसके मानी है अल्लाह ताला का तोहफा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा ने आप अलैहिस्सलाम का ये नाम इसलिए रखा था कि आप अलैहिस्सलाम हज़रत हाबील के कत्ल के बाद अता किए गए थे। इमाम इब्न कुतैबा के मुताबिक हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हुस्न जमाल, शक्ल सूरत और आदात व अतवार में अपने वालिद से बहुत ज़्यादा मुशाबे थे। हज़रत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर बेहद खुश थे। हज़रत आदम आपको हर वक्त अपने साथ रखते, उसे जन्नत का अहवाल सुनाते, अच्छे और बुरे की पहचान कराते। जो जो हज़रत शीस बड़े होते गए उनकी पोशीदा सलाहियतें और वालिदैन की तालीम और तरबियत रंग लाती रही। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको दर्स व तदरीस और वाज़ व तबलीग के खूबसूरत और मुनफरिद तौर तरीक़े सिखाए, उन्हें दिन और रात की घड़ियों की पहचान कराई, उन औकात में होने वाली इबादात की तालीम दी। इसके अलावा तूफ़ान नूह के बारे में भी आगाह किया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम से आसमानी सहीफ़ों का मजमून भी दरियाफ्त करते थे। इसीलिए हज़रत आदम ने तजर्रुद, खुल्क और उनसे हक से खलीफा किया था। आप दुनिया की लज्जतें छोड़कर अक्सर औकात लोगों से दूर तन्हाई में वज़ाइफ में मसरूफ़ रहते। नफ्स की रियाजत और तहजीब व अखलाक हमेशा उनके मद्देनज़र रहता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस डर से कि कहीं हाबील की तरह शीस भी कत्ल ना हो जाए, उन्हें हुक्म दिया कि काबील से अपने इल्म और मकाम को मख्फी रखें। इसीलिए शीस ने एक अरसे तक अपने इल्म व कमालात को मख्फी रखा। अल्लामा इब्न जौज़ी के मुताबिक हज़रत शीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दूसरी औलाद की तरह एक बहन के साथ जुड़वां थे जिसका नाम अजूरा था। ताहम बाज़ तवारीख के मुताबिक आप जुड़वां नहीं थे। इमाम इब्न कुतैबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि औलाद आदम यानी बिला वास्ता औलाद में से हज़रत शीस अलैहिस्सलाम सबसे मुअज़्ज़ज़, अफजल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सबसे ज़्यादा मुशाबे और आपको सबसे ज़्यादा महबूब थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वसी और वली अहद थे। साहिब अनवारुल इरफान का कौल है कि आपकी शादी हुरिया से हुई जिससे 4 बेटे पैदा हुए, जिनमें सबसे बड़ा अनूश आपका जानशीन बना। बाज़ मसीही रिवायात के मुताबिक शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश यौमुल आलम के साल 130 में हुई, जबकि साल 231 में शीस की शादी अजूरा से अंजाम पाई और बिल आखिर साल 235 में आजूरा ने अनूश को जन्म दिया। इब्ने इसहाक के कौल के मुताबिक उनकी शादी हजूरा से हुई थी। यहूदी रिवायात और कसस इसराइलियात के मुताबिक शीस के 33 बेटे और 23 बेटियां थी। एक रिवायत के मुताबिक जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 105 बरस हुई तो आपके यहाँ अनूश नामी लड़का पैदा हुआ। अनूश की विलादत के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम 807 साल जिंदा रहे और इस मुद्दत के दौरान मजीद कुछ लड़के और लड़कियां पैदा हुईं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये वसीयत भी फरमाई कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब तूफ़ान शुरू हो और अगर तुम उस ज़माने को पाओ तो मेरी हड्डियों को कश्ती में रखवाना जो बहुक्म रब्बी गर्क होने से महफूज हों, और अपनी औलाद को वसीयत करना
کہ اسے اسی طرح عمل میں لائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو ایک اور وصیت فرمائی اسے علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت فرمائی، پھر حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی اولاد کو حضرت آدم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وصیت فرمائی کہ وہ اس نور کو خوب پاک عورتوں میں ہی رکھیں۔ یہ وصیت اولاد آدم میں جاری رہی اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور حضرت جناب عبد المطلب میں رکھا۔ ان کے یہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، جو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نسل در نسل پاک صورتوں میں پاک ارواح کے ذریعے حضرت عبداللہ تک پہنچتا ہے۔ معارج النبوہ میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو حفاظت نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت فرمائی تو شیث علیہ السلام نے عرض کیا، اے پدر بزرگوار، میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ آپ سے بارہا سنا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا رتبہ بلند ہے یا ان کا؟ آدم علیہ السلام نے جواب نہ دیا تو شیث علیہ السلام نے دوبارہ سوال کیا، لیکن آپ نے پھر جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا، اے بیٹے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، کیونکہ خلاق عالم نے ان کی امت کو کچھ چیزیں عطا فرمائیں جو مجھے بھی نہیں ملی ہیں۔ مجھے ایک ہی لغزش کی بنا پر جنت سے نکال دیا گیا، حالانکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی لغزشوں کے باوجود جنت عطا کی جائے گی۔ میری ایک ہی لغزش کو آشکارا کیا گیا اور رب کریم نے فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، لیکن امت مصطفی کی لاکھوں لغزشوں کے باوجود ان کے جرائم کی پردہ پوشی کی جائے گی۔ میری ایک لغزش پر حوا علیہ السلام کو 100 سال تک مجھ سے جدا رکھا گیا، لیکن ان کی لاکھوں غلطیوں اور گناہوں کے باوجود اس امت کو دوستوں سے محبوبوں سے جدا نہ کیا جائے گا۔ میں ایک لغزش پر 100 سال تک مصروف گریہ رہا اور توبہ و استغفار کرتا رہا، جب کہیں جا کر میری توبہ قبول ہوئی، لیکن انہیں اس کی حاجت نہیں، بلکہ صرف اظہار ندامت یا دل میں پشیمانی آتے ہی ان کی خطائیں معاف اور گناہوں سے درگزر فرمایا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نبوت کے مقام پر فائز ہوئے۔ آپ نے آدم علیہ السلام کے قوانین جو احکام اور سزاؤں پر مشتمل تھے ان کو جاری فرمایا اور لوگوں کو تقوی الہی کی دعوت دی اور اچھے کام کا حکم دیا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد گرامی کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے، لیکن اولاد آپ کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ آپ اپنے بھائی قابیل کی اولاد کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کے آلہ کار بنے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہا کرتے تھے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے، جنہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کے بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ معارج النبوہ میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو 5 باتوں کی نصیحت فرمائی اور کہا کہ تم اپنی اولاد کو بھی یہی نصیحت کرنا۔ عارضی دنیا پر مطمئن نہ ہونا، میں جاودانی جنت میں مطمئن تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ عورتوں کی خواہشات پر کام نہ کرنا، میں نے اپنی بیوی کی خواہش پر شجر ممنوعہ کھا لیا اور شرمندگی اٹھائی۔ ہر ایک کام کرنے سے پہلے انجام سوچ لینا، اگر میں سوچ لیتا تو جنت سے نکالا نہ جاتا۔ جس کام سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس کام کو نہ کرنا، کیونکہ جب میں نے شجر ممنوعہ کھایا تو میرا دل مطمئن نہیں تھا، مگر میں اس کے کھانے سے باز نہ رہا۔
اور کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لینا، کیونکہ اگر میں فرشتوں سے مشورہ کر لیتا تو مجھے یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت فرمائی، پھر حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی اولاد کو حضرت آدم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وصیت فرمائی کہ وہ اس نور کو خوب پاک عورتوں میں ہی رکھیں گے۔ یہ وصیت اولاد آدم میں جاری رہی اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور حضرت عبد المطلب میں رکھا۔ ان کے یہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت کی ذمہ داری حضرت شیس علیہ السلام کو ملی، اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمانی صحیفوں اور کتابوں کی تعداد 104 ہے، 50 حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور تورات کے سوا 10 صحائف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید ان کے علاوہ ہیں۔ آپ لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ رب العزت کو پہچانتا ہو، نیک اور بد کو جانتا ہو، بادشاہ وقت کا حکم بجا لاتا ہو، والدین کے حقوق ادا کرتا ہو اور ان کی خدمت کرتا ہو، اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہو، اللہ رب العزت کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہو۔ جرجانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، آپ اپنی نبوت کے دوران جبریل اور دیگر فرشتوں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے ان صحائف کو جو حضرت آدم علیہ السلام پر اور ان پر نازل ہوئے تھے اکٹھا کیا اور اپنے طرز عمل کے مطابق منضبط کیا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو پتھر اور چکنی مٹی سے بنایا۔ علامہ ابن کثیر کے مطابق لکھائی ایجاد کرنے والے پہلے شخص حضرت شیس علیہ السلام ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کپڑا تیار کرتے تھے، انہوں نے ہی کپڑے کی صنعت کی بنیاد رکھی۔ تاریخ طبری میں ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام مکے میں ہی مقیم رہے اور حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرتے رہے، اور یہیں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شیس کا مزار لبنان کے ایک گاؤں شیس نبی میں ہے، جہاں آپ کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے۔ 13ویں صدی عیسوی اور بعد میں آنے والے عرب جغرافیہ دانوں کی روایت کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مزار فلسطین کے شہر رملہ کے شمال مشرق میں واقع ایک گاؤں بشیس میں تھا۔ بشیس دو الفاظ بیت اور شیس کا مجموعہ ہے، بشیس جس کا مطلب ہے شیس کا گھر۔ 1948 عیسوی میں جب اسرائیل مائرز وجود میں آیا، اس وقت یہ گاؤں غیر آباد ہو گیا، لیکن آج بھی یہاں 3 کونوں والا مینار حضرت شیس علیہ السلام کے مزار پر قائم ہے۔ آپ کی قبر کے حوالے سے یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ اکثر مورخین نے قدیم کتب سماویہ اور دیگر قرائن و شواہد کی روشنی میں کہا ہے کہ آپ کی قبر ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع فیض آباد کے قصبہ اجودھیا میں ہے، لیکن بعض مورخین نے آپ کی قبر بالبک اور بعض نے کوہ آدم سراندیپ میں ہونے کا لکھا ہے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے انوش کو وصیت فرمائی، چنانچہ بعد وفات انوش نے معاملات سنبھالے، پھر انوش کے بیٹے کینن نے، پھر ان کے بیٹے ملائل نے معاملات سنبھالے۔ جب انوش کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزندوں، پوتوں، ان کی عورتوں اور ان کے فرزندوں کو بلایا۔ جب سب حاضر ہو گئے تو سب پر درود بھیجا اور ان کے لیے خدا سے برکت کی درخواست کی، اور اس بات سے منع فرمایا کہ ان کے فرزندوں میں سے کوئی بھی قابیل ملعون کی اولاد سے
राहो रस्म न रखे। फिर आपने कीनान को अपना वसी नामजद किया और उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जसद की हिफाजत की वसीयत की और सबको हुक्म दिया कि उनकी खिदमत में खुदा की नमाज पढ़ें और उसकी बकसरत तकदीस करें। फिर आपकी आंख बंद हो गई और दुनिया से रुखसत हो गए। कीनान एक मुत्तकी और परहेजगार इंसान थे जिन्होंने अपने बाप की वसीयत के मुताबिक अपनी कौम को खुदा की इताअत और फर्माबरदारी और उसकी इबादत करने के साथ साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की वसीयतों की पैरवी का हुक्म दिया। तारीख़ याकूबी में मज़कूर है, कीनान के बाद उनके वसी महलाइल अपनी कौम के दरमियान आए और उन्हें खुदावंद आलम की इताअत और अपने बाप की वसीयत का इत्तिबा करने का हुक्म दिया। फारस का ख्याल है कि महलाइल तमाम औलाद आदम के बादशाह थे। आपने मुख्तलिफ शहरों से दूर जाकर कई किले तामीर किए। बाबुल और सूसे अक्सा को भी आपने ही बसाया। अपने लिए एक शानदार ताज भी बनवाया जिसे पहनकर आप तख्ते हुकूमत पर बैठते। आपने 40 साल हुकूमत की। आपकी वफात के बाद आपका बेटा यारुद जानशीन हुआ, जिसके बाद अखनूख आपका वारिस हुआ। अखनूख ही इदरीस के लक़ब से मशहूर हुए और हज़रत शीस के बाद नबूवत से सरफराज हुए। नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम में हमने जाना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क़त्ल हाबील अलैहिस्सलाम पर क्या मरसिया कहा और कुदरत ने काबिल को क्या सज़ा दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सफ़र आखिरत की तफसीलात क्या थीं। इसी के साथ साथ हमने मालूमात हासिल की कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले कौन कौन से आसारे नबूवत ज़ाहिर हुए। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की हयात जावेदानी के मुख्तलिफ मराहिल क्या थे, उनका विसाल कहाँ हुआ और वसीओ जानशीन कौन करार पाए। सीरत व अहवाल अंबिया से फैज़याबी का सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह आइंदा के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि पैगंबर खुदा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का इब्तिदाई तारुफ क्या है, आप अलैहिस्सलाम इजहार नबूवत किस तरह फरमाया, इल्म रमल और इल्म नुजूम की हकीकत क्या है, और ये भी जानेंगे कि आप अलैहिस्सलाम ने विसाल ज़ाहिरी के बाद हयात दायमी कैसे हासिल की। आज के लिए इतना ही। तस्लीम अहमद साबरी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए आदम से ख़ातम तक। अस्सलामु अलैकुम। तस्लीमात।